हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह यूट्यूब चैनल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। जेएल, सेट, नेट, डीएल, टेट, डीएससी, सीटेट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी चैनल है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आइए हम लोग आज सुमित्रा नंदन पंत के बारे में चर्चा करेंगे। यह है सुमित्रा नंदन पंत का तस्वीर। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ। कूर्मांचल के कोसानी गांव में हुआ है। इनकी मृत्यु 1977 में हुई है। सुमित्रा नंदन पंत जन्म और मृत्यु भी इम्पॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं देखेंगे, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये सारी रचनाएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़रूर यहाँ से प्रश्न आते हैं। ऑर्डर भी पूछने की संभावना है, ईयर्स भी पूछने की संभावना है, विषय भी पूछने की संभावना है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अब एक एक रचना के बारे में चर्चा करेंगे। गिरिजे का घंटा। गिरिजे का घंटा जो है इनकी पहली रचना है। नेक्स्ट वीणा। वीणा 1918 में प्रकाशित की गई है। इसमें कवि ने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया है और प्रकृति को सजीव मानकर उससे अनेक प्रश्न किए हैं वीणा रचना में। नेक्स्ट रचना है ग्रंथि, जो 1920 में प्रकाशित की गई है। कवि की यानी यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत की प्रणय कथा का प्रतीक कही जाती है इस रचना को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्रंथि के बारे में। कवि की प्रणय कथा का प्रतीक कही जाती है। विरह काव्य है। कवि की स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। ग्रंथि रचना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट रचना है पल्लव। पल्लव रचना 1926 में प्रकाशित की गई है। पंत के प्रेम और उनकी नारी विषयक मान्यताओं का ज्वलंत उदाहरण है पल्लव रचना। छायावाद के प्रतिनिधि काव्य संग्रह कहे जाते हैं। प्रकृति की चित्रशाला भी कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बिट्स हैं ये सारे। छायावाद के प्रतिनिधि काव्य संग्रह है पल्लव रचना। प्रकृति की चित्रशाला भी पल्लव ही है। इसी रचना से पंत को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठा भी मिली है। बहुत ख्याति दी गई रचना है पल्लव। नेक्स्ट रचना गुंजन। गुंजन रचना 1932 में प्रकाशित की गई है। अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ भी माने जाते हैं कुछ विद्वानों ने। नेक्स्ट युगांत 1936 में प्रकाशित की गई है। छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवादी प्रवृत्ति का उदय इस रचना में देखने को मिलती है। युगांत रचना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट युगवाणी। युगवाणी 1939 में प्रकाशित की गई है। गांधी और कार्ल मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ज़्यादातर मार्क्सवादी विचारधारा ही ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। ये सारी रचनाएं ऑर्डर पूछने की संभावना है। अनुक्रम में लिखिए, ऐसा भी पूछने की संभावना है। ईयर्स पूछने की संभावना है, विषय भी पूछने की संभावना है। आइए अब दूसरी कुछ अन्य रचनाओं के बारे में सुनेंगे। ग्राम्य जो है 1940 में प्रकाशित की गई है। ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति का
काव्यबद्ध रूप ग्राम्य है। यहाँ पर भी मार्क्सवादी विचारधारा देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्वर्ण किरण 1947 में प्रकाशित की गई है। स्वर्ण धूलि भी 1947 में प्रकाशित की गई है। स्वर्ण धूलि में अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट रचना है युगांतर। युगांत अलग है, युगांतर अलग रचना है। युगांत भी है, युगांतर भी है। युगांतर जो है 1948 में प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट उत्तरा। उत्तरा 1949 में प्रकाशित की गई है। यह भी अरविंद दर्शन का प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट रचना रजत शिखर 1951 में प्रकाशित की गई है। रजत शिखर। नेक्स्ट रचना शिल्पी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिल्पी 1952 में प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट रचना अतिमा। अतिमा जो है 1955 में प्रकाशित की गई है। इसमें भी अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ी है। सौवर्ण्य 1957 में प्रकाशित की गई है। वाणी 1958 में प्रकाशित की गई है। वाणी एक रचना है, वीणा एक रचना है। दोनों सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। वीणा भी एक रचना है जो 1918 में प्रकाशित की गई है। वाणी भी एक रचना है, 1958 में प्रकाशित की गई है। कला और बूढ़ा चांद, इस रचना के लिए 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पौ फटने से पहले एक रचना है। इन सारी रचनाओं की प्रकाशन वर्ष तो नहीं मिला है। पौ फटने से पहले समाधिता, गीत हंस, लोकायतन, नारी रूप, उच्छ्वास, ज्योत्सना आदि इनकी रचनाएं हैं। और रचनाएं भी है बहुत, जो प्रमुख रचनाएं ही यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ से ज़रूर प्रश्न ज़रूर पूछते हैं। आइए, इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं। वो निबंध क्या क्या है सुनेंगे। 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 में प्रकाशित की गई है। 60 वर्ष और अन्य निबंध भी इनकी रचनाएं हैं, यानी निबंध लिखे गए हैं इसमें। 60 वर्ष और अन्य निबंध। प्रकृति का अंचल भी इनके निबंध है। विकास सूत्र और अंतः संघर्ष भी इनके निबंध है। नेक्स्ट नवमानवता का स्वप्न भी इनकी निबंध है। मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ भी इनके निबंध है। मेरी साहित्यिक मान्यताएं भी इनके निबंध है। ये सारी निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध पूछ के यह किसका है ऐसा पूछने की संभावना है। ये सारे निबंध भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंदन पंत के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी ले लेंगे। इन्हें 1961 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि मिली है। इन्हें 1968 में चिदंबरा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनको चिदंबरा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट बिट है 1968 में। प्रसाद निराला वर्मा से भी अधिक काव्य रचनाएं इन्होंने ही लिखे हैं। रूपाभ पत्रिका का संपादन भी किया गया है। दीर्घायु की आकांक्षा से गोस्वामी हरगिरी बाबा जी ने पंत के गले में एक रुद्राक्ष बांध दिया और उनका नामकरण
गोसाई दत्त कर दिया गया है। घर में पंत का यही नाम प्रचलित है, जो गोसाई दत्त से संक्षिप्त होने की प्रक्रिया में गुसाई या केवल साई रह गया है। हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत को। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार का पहला संग्राहक है सुमित्रानंदन पंत। डॉक्टर नगेंद्र जी ने पंत के बारे में एक कथन दी है। पंत हिंदी के प्राचीन और आधुनिक कवियों में सुंदरता के एकमात्र कवि हैं, ऐसा कथन डॉक्टर नगेंद्र ने बताए गए हैं। इन्होंने और एक रचना भावी पत्नी के प्रति बहुत ख्याति पाई गई रचना लिखी है। पंत ने अपने प्रिया की स्मृति को कल्पना के भाव प्रवण पद्धति से चित्रित किया गया है और अन्य रचनाएं भी की हैं। प्रथम रश्मि, छाया, बादल, एक तारा, नौका विहार, कलख, पुण्य प्रसून, झंझा में नीम, ग्राम श्री, हिमाद्री, पतझर, कूर्मांचल, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। खादी के फूल भी इनकी रचना है। बच्चन के सहयोग से लिखी गई रचना है खादी के फूल, बहुत इम्पोर्टेंट बिट है। और इनकी और एक रचना है मौन निमंत्रण, यह रहस्यवादी प्रवृत्ति की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की कुछ संक्षिप्त जानकारी कह सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। यही संक्षिप्त जानकारी से ही बहुत सारे प्रश्न पूछने की संभावना है। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी चैनल है। बहुत धन्यवाद है।